तो कौन सा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, नया स्ट्रक्चर कर रहे हैं आज एक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ऊपर लिखा गया ज़्यादा। इसका मीनिंग होता है बेनिफिट। क्या मीनिंग होता है इसका, फायदा, ठीक है, कॉमन वर्ड है, ये सबको पता है। बेनिफिट मीन्स फायदा होता है। एक फ़ायदा का हम ना स्ट्रक्चर करेंगे नया, जिस भी सेंटेंस लास्ट में आपको फ़ायदा बढ़ाएगा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेनिफिट यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला कि देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ गोइंग देयर, देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ गोइंग देयर, इट मीन्स वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यस, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ गोइंग देयर, फाइन। देयर वॉज नो बेनिफिट ऑफ टॉकिंग टू हिम, ठीक है, देयर वॉज नो बेनिफिट ऑफ टॉकिंग टू हिम, यानी उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये एक जनरल वर्ड है, फ़ायदा मीन्स बेनिफिट हो गया। इसको हम ऐसे देयर के स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमन सा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमने एक वर्ड यूज़ किया बेनिफिट, फ़ायदा। अब आपको क्या बता रहा हूँ, अब आपको मैं क्या एडवांस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जिसमें आपकी हिंदी क्या पहचान आएगी, फ़ायदा, यानी फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश बोलने का बहुत फ़ायदा है, वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, उससे बहस करने का फ़ायदा नहीं था, आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब ट्रेन पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत लेट हो चुका है, तो ऐसे फ़ायदा बढ़ाएगा। तो हम इसलिए क्या यूज़ करते हैं आपको बता दो एडवांस में, देख लीजिए। हम इट से शुरू करेंगे, इट इज़ लगा देंगे है के लिए, या फिर वॉज लगा देंगे था के लिए। इट इज़ या इट वॉज। अब नहीं के लिए लगाएंगे नो, नॉट यूज़ नहीं करना, इट वॉज नो। अब मुझे आपको बताना फ़ायदे हम यूज़ करेंगे यूज़। इट इज़ नो यूज़ या इट वाज नो यूज़, फाइन। फिर आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको आईएनजी यूज़ करना है। यूज़ के बाद आपको वर्ब में हमेशा आईएनजी यूज़ करना है। अब इट इज़ नो यूज़ या इट वाज नो यूज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बन जाएगा फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं था। आपको मेन याद रखना है कि यूज़ फ़ायदे की यूज़ करना है, उसके बाद हमेशा वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना है, तो फ़ायदा बन जाएगा। इट इज़ नो यूज़ या इट वाज नो यूज़। बेनिफिट तो हमको पता ही है, बेनिफिट फ़ायदा होता है, उसको हम केवल स्ट्रक्चर में यूज़ करके बना लेते हैं, वर्ड को यूज़ करके। ये आपका एडवांस स्ट्रक्चर है। तो फ़ायदे का भी यूज़ करोगे यूज़, और जब भी यूज़ आए उसका आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना है फ़ायदे वाले स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फाइन। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम, यानी उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमको ये स्ट्रक्चर नहीं आता, हम क्या करते हैं, देयर इज़ नो बेनिफिट टू टॉक टू हिम या ऑफ टॉकिंग टू हिम। पर वो एक हमने केवल वर्ड यूज़ किया, बेनिफिट में फ़ायदा वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पे हमने क्या है कि एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया, नो यूज़। नो यूज़ मीन्स कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन पहचान ये फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं था, था के लिए वॉज लगा देना। चलो एक एग्जाम्पल देख देते हैं। इट वॉज नो यूज़ स्टेइंग देयर लॉन्गर। इट वॉज नो यूज़ स्टेइंग देयर लॉन्गर, यानी वहाँ और ज़्यादा देर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, हम वापस आ गए, हम ज़्यादा नहीं रुके क्यों, सारा काम हो चुका था। तो इट वॉज नो यूज़ स्टेइंग देयर लॉन्गर, तो वहाँ ज़्यादा देर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। अब जैसे बोला आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है,
आप एब्सर्ड बातें कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, तो आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग, नहीं बहस करने का था, इट इज़ नो यूज़ आर्गुइंग विथ यू। आपको ऑफ नहीं लगाना, ध्यान रखना कि हिंदी में का आ रहा है, का के लिए आप ऑफ लगाते हैं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ आर्गुइंग, ऑफ नहीं लगाना आपको का के लिए, डायरेक्ट आपको यूज़ के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। क्लियर? इट इज़ नो यूज़ आर्गुइंग विद यू, कि आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुआ क्लियर? अगर हम फ़ायदे के लिए बेनिफिट लाएंगे तो आप देर का शब्द यूज़ कर सकते हैं। कॉमन एक एक्सप्रेशन रहेगा, देयर इज़ नो बेनिफिट टू आर्ग्यू ऑफ आर्ग्यूइंग विद यू। ये स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, नो यूज़। मैं बोला कि पार्टी में चलोगे, आपने कहा सर क्या फ़ायदा, अब तो बहुत लेट हो गया, तो क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़, बस क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज़, व्हाट्स द यूज़, यानी व्हाट इज़ द यूज़, क्या फ़ायदा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़, सिंपल बोल दो, इट्स नो यूज़, इट्स नो यूज़, इट्स मीन्स इट इज़, इट्स नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी सेंटेंस में फ़ायदा आएगा, आप इट इज़ नो यूज़ का स्ट्रक्चर यूज़ कर लेना, वर्ब के साथ आपको आईएनजी जोड़ना है। क्लियर? अभी एक हो गया स्ट्रक्चर नो यूज़ वाला, इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बता देता हूँ कि आप इन दोनों में से कोई सा यूज़ कर लें, दोनों ठीक होंगे। आपकी ज़ुबान पे जो सेट हो जाए उस समय आप वो यूज़ कर लेना। कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेनिफिट लगाऊँ या यूज़ लगाऊँ, या मैं आपको तीसरा बताऊँ वो लगाऊँ, जो आपकी ज़ुबान पे पहले आ जाए, विच कम्स टू योर माइंड फर्स्ट, यू कैन यूज़ दैट। फाइन, चलो एक को बताता हूँ इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम। तो फ़ायदे के लिए क्या गया, नो यूज़, एक यूज़ करते हैं, चलो इसको हटा देते हैं हम, एक यूज़ करते हैं नो पॉइंट इन, नो पॉइंट इन, ठीक है, सेम मीनिंग, फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं था, वहाँ पे क्या था नो यूज़, यहाँ पे क्या नो पॉइंट। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉइंट में आपको इन यूज़ करना है बाद में, और यूज़ में हमको इन का यूज़ नहीं करना था, मीनिंग सेम रहेगा। जैसे देखो, अब मैंने जब इन यूज़ कर दिया, तो अगर मैं वर्ब लगाऊंगा तो रूल क्या कहता है, वर्ब की फर्स्ट में प्लस आईएनजी, इन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट में प्लस आईएनजी आता है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है, क्या कॉमन है कि आपको आईएनजी दोनों में ही यूज़ करना है। फ़ायदे वाले स्ट्रक्चर में यूज़ आएगा तो डायरेक्ट आईएनजी यूज़ कर देना वर्ब के साथ, अगर पॉइंट आए तो पॉइंट से आपको इन लगाना है और फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। क्लियर? जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, वहाँ जाने कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ और हाँ नोटिस करा देता हूँ आपको, एक डिफरेंस और है आपका, अगर आप नो यूज़ का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं नो यूज़, तो आपको इट से शुरू करना पड़ेगा, जो हमने पहले बता दिया आपको। अगर आपको पॉइंट का स्ट्रक्चर यूज़ करना है तो इसके लिए आपको देर का यूज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, जैसे देयर इज़ या वॉज प्लस नो प्लस पॉइंट प्लस इन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये डिफरेंस है, वहाँ पे इट था और यहाँ पे हमारा देर आ गया, ठीक है, वहाँ पे इट था, यहाँ पे हमारा देर आ गया। सब कुछ सेम है, यहाँ पे नो पॉइंट आ रहा है, वहाँ पे नो यूज़ था, वहाँ पे इट था, यहाँ पे देर आया केवल। आप कैसे याद करोगे, आप याद करोगे अगर आपको यूज़ करना है तो इट से बनाना, और पॉइंट यूज़ करना आपको देर से बनाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ जाने कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग देयर, there is no point in going there, there is no point in going there। हो गया क्लियर? एक एग्जांपल और दे देता हूँ,
क्या एग्जाम्पल दूँ कि फ़िल्म देखना कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि ये अच्छी नहीं थी, मैंने सुना था। देयर वॉज नो पॉइंट इन वॉचिंग द फिल्म, कि फ़िल्म देखना कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैंने सुना था बेकार फिल्म थी। तो देयर वॉज नो पॉइंट इन वॉचिंग द फिल्म। क्लियर हो गया। अगर आपको यूज़ करना है, यूज़ कभी नहीं होता, पहले मीनिंग याद करो। यूज़ मीन्स फ़ायदा, पॉइंट मीन्स फ़ायदा। चलो जैसे बोला क्या फ़ायदा, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, व्हाट्स द यूज़, या बोले व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट। देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो पॉइंट। उसने कहा मैं CS करूँगा, मैं कहा व्हाट्स द यूज़, क्या फ़ायदा। आप तो कहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो CS क्यों कर रहे हो, व्हाट्स द यूज़, व्हाट्स द पॉइंट। देयर इज़ नो पॉइंट, इट इज़ नो यूज़, देयर इज़ नो पॉइंट तो इट्स नो यूज़। क्लियर, कोई डाउट हुआ। चलो एग्जाम्पल देता हूँ, बताना कि कंप्यूटर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेरी गुड, या इट इज़ नो यूज़ इन लर्निंग कंप्यूटर। देयर इज़ नो पॉइंट इन लर्निंग कंप्यूटर, इट इज़ नो यूज़ लर्निंग कंप्यूटर। ना ऑफ लगाना यूज़ में, ना इन लगाना, पॉइंट में इन लगाना है, यूज़ में कुछ नहीं लगाना। कॉमन क्या है, दोनों में ING आएगा। यूज़ आपका इट से शुरू होगा, पॉइंट आपका देयर से शुरू होगा। क्लियर, बस, वेरी गुड।